तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के लिए ढेरों खुशियां और उन्नति लेकर आए, ऐसी मैं कामना करता हूं आप सभी के लिए। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे कुछ नया, स्वर लगाने के नियम। अभी तक हमने पढ़ा सभी व्यंजनों को, सरल रेखा व्यंजन, वक्र रेखा व्यंजनों को, और उन्हें आपस में जोड़ना सीखा। अब हम आज उन सारे व्यंजनों में प फ व भ, है ना, जो ट वर्ग य र पढ़े हैं, उन सारे व्यंजनों में आज हम स्वर लगाना सीखेंगे। स्वर या मात्रा, ठीक है, स्वर या मात्रा लगाएंगे कि हम अपने व्यंजनों में जो आते हैं स्वर और उसमें जो लगती है मात्रा, उसे किस प्रकार लगाते हैं। ठीक, तो चलिए हम हेडिंग देंगे स्वर। सबसे पहले हेडिंग देंगे स्वर, ठीक है। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। स्वर ध्वनि का उच्चारण बिना किसी दूसरे ध्वनि की सहायता के अपने ही आप हो सकता है। यहां स्वर दो प्रकार से लिखे गए हैं। एक मोटे बिंदु मोटे डैश से, दूसरे हल्के बिंदु और हल्के डैश से। ठीक है, तो हमने अपनी परिभाषा में लिखा स्वर ध्वनि का उच्चारण बिना किसी दूसरे ध्वनि की सहायता से अपने आप ही हो सकता है। यहाँ स्वर दो प्रकार से लिखे गए हैं, यही ध्यान देने वाली बात है कि स्वर कितने प्रकार से लगाए गए हैं। तो स्वर दो प्रकार से लगाए गए हैं, एक मोटे बिंदु मोटे डैश के रूप में और दूसरा हल्के बिंदु हल्के डैश के रूप में। जैसे हमने अपने व्यंजनों को पढ़ा हल्का और गाढ़ा, वैसे ही हम स्वरों को भी पढ़ेंगे हल्का और गाढ़ा। ठीक है, तो उसी का रूप इन्होंने क्या लिखा, मोटे बिंदु मोटे डैश और हल्के बिंदु हल्के डैश के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग। मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। ठीक है, यह हमारा हेडिंग हो जाएगा, मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। ठीक है, तो ये रहा हमारा मोटे बिंदु मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। अब हम उसके नीचे ऐसा लिखेंगे, इसके नीचे आप बनाएंगे आ। ठीक है, आ कौन कौन से स्वर आ रहे हैं वो लिख रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो आ, ए और उसके बाद बड़ा ई। देखिए, है ना। अब यहां पर ये हमारी रेखा हो गई बीच से, इसके बाद यहां पर आएगा आ, ये अ तो ये आ। ठीक है, ए और यहां आएगा ओ, है ना। और यहां जैसे बड़ा ई है
तो ध्यान रखना यहाँ आएगा बड़ा ऊ, बड़ा ई बड़ा ऊ। ठीक, तो इसने क्या बोला, मोटे बिंदु। तो पहले याद रखना ये जो है ना अपना बायां तरफ, इधर आएगा सबसे पहले बिंदु। ठीक, मोटे बिंदु मतलब थोड़ा सा गाढ़ा। ठीक, और मोटे डैश, तो यहां पर डैश, हल्का सा डैश लगाना है आपको, ऐसा डैश, है ना, हल्का। अब ये हमने लिख लिया। ठीक, इसको बनाइएगा इस प्रकार से, है ना। अब इसके नीचे लिखिए, चलिए लिखिए, उपरोक्त चिन्हों को ध्यान से देखने पर प्रतीत होगा कि एक ही चिन्ह से तीन तीन स्वर या मात्राएं नियत की गई हैं, परंतु इस विचार से कि फिर भी वे अलग अलग स्वरों का बोध करें, उनके लिए अलग अलग स्थान नियत किए गए हैं। ठीक है, पैरा में लिखेंगे, नया पैरा से, प्रथम स्थान के स्वर को प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान के स्वर को द्वितीय स्थान पर, तथा तृतीय स्थान के स्वर को तृतीय स्थान पर सूचित किया जाता है। व्यंजन के प्रारंभिक स्थान को प्रथम, बीच के स्थान को द्वितीय और अंत के स्थान को तृतीय स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो अंत के स्थान को तृतीय स्थान कहा जाता है। ये हमारी परिभाषा कंप्लीट हुई। अब जो हमने लिखा है उसे समझते हैं कि हमने क्या लिखा। ठीक है, तो क्या लिखा है यहां पर, उपरोक्त चिन्हों को ध्यान से देखने पर प्रतीत होगा कि एक ही चिन्ह से तीन तीन स्वर या मात्राएं नियत की गई हैं। तो देखिए इस बिंदी से क्या बन रहा है, आ, बिंदी से ही ए, और बिंदी से ही क्या बन रहा है, ई, है ना। तो यही कह रहा है कि एक ही चिन्ह से तीन तीन, ठीक है, तीन तीन स्वर या मात्राएं नियत की गई हैं। तो बिंदी से आ भी बन रहा है, ए भी बन रहा है, ई भी बन रहा है। ठीक, और इस डैश से ए डैश तीनों में लगेगा, मतलब एक डैश में कितने स्वर आ रहे हैं, तीन स्वर, है ना, आ, ओ और ऊ। ठीक, उसी प्रकार बिंदी से क्या क्या आ रहे हैं, अ, ए और ई, तीन स्वर बिंदी के, और डैश के तीन स्वर आ, ओ और ऊ। ठीक है, अब क्या कहता है, पर फिर भी वे अलग अलग स्वरों का बोध करें, उनके लिए अलग अलग स्थान नियत किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग स्थान अब कैसे जानेंगे हम, कौन सा किस स्थान पर स्वर या मात्रा लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो अ है, ठीक है, इसको हमने प्रथम स्थान बनाया। ठीक, आ, बड़ा अ प्रथम स्थान, ठीक, ए द्वितीय स्थान, ठीक है, और ओ, ए ओ द्वितीय स्थान, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बड़ा ई और बड़ा ऊ तृतीय स्थान। ठीक है,
तो ये कौन सा स्थान कहलाएगा? तृतीय स्थान। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, एक बिंदी से 3 स्वर आ, ए, ई पर उसके स्थान, आ का स्थान प्रथम, आ का प्रथम, ए ओ का द्वितीय स्थान, ई और उ, बड़ा ई और बड़ा उ का तृतीय स्थान। ठीक, तो समझ आया आप लोग को? हमने जो लिखा वो कि एक बिंदी से 3 स्वर निकल के आए हैं, 3 स्वर, ठीक है, और एक डैश से 3 स्वर निकल के आए हैं, और इन तीनों के स्थान मगर क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है, तो प्रथम स्थान के हमने क्या लिखा? तो प्रथम स्थान के स्वर को प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान के स्वर को द्वितीय और तृतीय स्थान के स्वर को तृतीय स्थान पर सूचित किया जाता है। ठीक है, ये जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय हमने लिखा इसको, अब ये हमें कहाँ मिलेंगे? हमारे व्यंजनों में मिलेंगे। व्यंजन में हमें क्या मिलेगा? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। ठीक है, तो कहता है व्यंजन के प्रारंभिक स्थान को प्रथम, प्रारंभिक स्थान मतलब क्या हुआ? देखिए, हमने यहां पर अभी क्या बनाया? प। ठीक, तो देखिए ये क्या हुआ? प। जहां से हम शुरू करते हैं उसको बोलते हैं प्रथम स्थान। ठीक, ये देखिए ये क्या बना? प्रथम। ठीक, अब इसके ध्यान दीजिएगा, इसके दो पहलू होंगे, दो पक्ष होंगे, एक बायां और एक दायां। साधारण शब्दों में हम इसे समझें तो पहला पक्ष और उसके पीछे का दूसरा पक्ष। ठीक है, तो ये पहला पक्ष हो गया। तो और दूसरे पक्ष में भी क्या होगा? प्रथम स्थान। फिर ये जो है बीच का, ये कहलाएगा द्वितीय स्थान, और जहां हम अपनी आउटलाइन व्यंजन की खत्म करेंगे वो कहलाएगा आपका तृतीय स्थान। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जहां से हमने शुरू किया वो प्रथम स्थान, बीच का द्वितीय स्थान, और जहां हम खत्म करेंगे उसे तीसरा स्थान कहेंगे। मतलब ये जो आपके स्वर हैं, ये क्या? ये प्रथम स्थान का स्वर मतलब प्रथम में लगेगा, आरंभ में जहां आप शुरू करोगे। ये द्वितीय स्थान के स्वर हैं जो दूसरे स्थान पर बीच में लगेगा, और ई की और ऊ की जो मात्रा है वो कहां लगेगी? तृतीय स्थान पर लगेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पा के बाद जैसे आपको फ बनाना हुआ, ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है आरंभ हुआ प्रथम, ये बीच का द्वितीय और ये तृतीय, प्रथम, द्वितीय और ये तृतीय। जहां भी खत्म होगा वो तीसरा स्थान, बीच का द्वितीय, और जहां से शुरू करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रथम। जैसे ब, तो यहां पर देखिए ब, ये ब बना प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, जैसे भ हुआ तो ये क्या बना? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। हमने इस तरीके से हम क्या करेंगे? अपने व्यंजनों में ध्यान रखेंगे। ठीक है, दो पक्ष होते हैं, प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, बायां पक्ष, दायां पक्ष। ठीक है, साधारण शब्दों में मैंने क्या कहा? प्रथम पक्ष, पहला पक्ष सामने, ठीक है, द्वितीय पक्ष पीछे का हिस्सा। ठीक, अब जैसे यहां पर हम आपको बताते हैं ट। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? देखिए ये ट, ट में देखिए ये पहला पक्ष, सामने का हिस्सा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठ, तो देखिए ठ बिल्कुल सीधा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ड, ये देखिए पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्या है? स्थान है, ध्यान रखिएगा, है ना। ट, ठ, उसके बाद ड, है ना, तो ये सीधा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको स्थान समझ आ गए होंगे, इसके कहां कहां आएंगे, है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं? ये तो हमने स्थान बना लिए, है ना। अब हम इसमें स्वर लगाएंगे, तो स्वर किस प्रकार से लगेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर जाना पड़ेगा, सारे व्यंजनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें स्वर या मात्रा लगाते हैं।
जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये प्रथम द्वितीय तृतीय आपको प्रथम पक्ष हो गया, सामने का द्वितीय पक्ष हो गया, पीछे का हिस्सा। अब ये लगेगा कैसे, एक चीज मैं आपको और बताता हूं। जब सामने लगेगा, ठीक है, प्रथम पक्ष में लगेगा, तो वो क्या कहलाएंगे सारे, ध्यान रखिएगा, स्वर कहलाएंगे। ठीक है, सामने पक्ष में हमेशा स्वर लगता है। ज्यों ही देखिए ये क्या है, ये जो सामने का है पहला पक्ष, ठीक है, इसमें हमेशा क्या लगता है, स्वर लगते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका द्वितीय पक्ष है, ये द्वितीय पक्ष है, ठीक है, ये हिस्सा इधर पीछे का, ये जैसे ही द्वितीय पक्ष में जाएगा, जो भी आपके स्वर हैं पहले पक्ष में लगे हैं, वो जैसे ही द्वितीय पक्ष में जाएगा पीछे बाएं दाएं साइड, तो ये क्या बन जाएगा, मात्रा का रूप ले लेगा। किसका रूप लेगा ये, मात्रा का। ठीक, तो जो भी आ ए ई ओ जो भी है आपके पास स्वर, वो सारे प्रथम पक्ष में अगर लगेंगे तो वो स्वर पढ़े जाएंगे। जैसे ही वो द्वितीय पक्ष में चले जाएंगे सारे स्वर, तो वो मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, मात्रा में बदल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय बनाते समय अगर वो पहले पक्ष में है तो स्वर कहलाएगा, ज्यों ही वो द्वितीय पक्ष में जाएगा वो मात्रा का रूप ले लेगा। ठीक है, तो कैसे लेगा, देखिए, जैसे हमने यहां पर बनाया, प्रथम स्थान के स्वर में लेते हैं अप, ठीक है, द्वितीय स्थान के स्वर में लेते हैं क्या, ए प, सारे व्यंजनों के साथ करना है आपको। तृतीय स्थान में हम लेते हैं बड़ा ई है और क्या है, प। ठीक है, तो हमने क्या किया, अप एप और ईप लिखा। ठीक, तो देखिए अब ध्यान देने वाली बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हमने क्या लिखा, व्यंजन प, ठीक है। अब प के पहले देखिए क्या आ रहा है, अ, प के पहले क्या आ रहा है, ए, प के पहले क्या आ रहा है, बड़ा ई, समझिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने क्या बनाया, प बनाया। अब अ कौन से स्थान का स्वर है, प्रथम स्थान, तो हम इसे कौन से कहां पर लगाएंगे, जहां से व्यंजन आरंभ होती है वहीं पर क्या होता है, प्रथम स्थान, तो हम इसको क्या करेंगे, बिंदी। तो ये क्या बना, अप, क्या पढ़ेंगे हम, किसी भी व्यंजन के आरंभ में आएगा तो अप। अब ये एप है, तो हमने प व्यंजन बनाया, और ये कौन से स्थान का है, द्वितीय, द्वितीय कहां लगेगा, बीच में, तो ये बिंदी जो है हम कहां लगाएंगे, बीच में। ठीक, और ईप, ठीक, तो ये कौन से स्थान का स्वर है, तृतीय, तो हम यहां कहां लगाएंगे, अंत में लगाएंगे, तो क्या बनेगा ये, ईप बनेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये क्या बना, ये देखिए आरंभ में पहले पक्ष में लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, प के पहले, प के पहले, प के पहले, तो जो स्वर बने हैं वो कैसे बने हैं, प्रथम पक्ष में हमेशा स्वर कहलाते हैं। अब जैसे ही प, तो ये क्या बना, ये जो है अपने आप में पूर्ण है, तो इसमें बिंदी लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्या बनता है ये, है ना, ये प धना प, तो ये प बना। अब जैसे ही ये क्या करेंगे, अब एप लिखा है, ये किस रूप में चल जाएगा, मात्रा के रूप में, तो क्या पढ़ते हैं इसको, पा में ए की मात्रा क्या बनता है, पे। अब देखो ये क्या लग गया, मात्रा के रूप में। अब ये क्या हो जाएगा, बड़ा ई है, बड़ा ई की मात्रा, ठीक है, तो ये इस प्रकार, तो क्या क्या पढ़ेंगे हम इसको, पी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पी। अब ये कैसे बनेगा, क्योंकि प अपने आप में पूर्ण है, ठीक है, तो प धन अ बराबर क्या बनता है, प, तो ये क्या बना, प। अब ये कैसे बना आपका, है ना, प धन ए, अब ये किस रूप में आ गया, मात्रा के रूप में आ गया, तो क्या बना, पा में ए की मात्रा, पे। अब इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, प धन ए, तो पा में ए की मात्रा, मात्रा बोल के पढ़ रहे हैं, तो वो कहां चल जाएगा, द्वितीय पक्ष में। ठीक है, तो अब हम कौन से स्थान पे, ए की मात्रा, द्वितीय स्थान, तो हम इसे बिंदी के रूप में लगाएंगे, मगर कहां, दूसरे पक्ष में।
ठीक है। अब देखिए पी, प धन क्या है, बड़ा ई, बराबर पा में बड़ी की मात्रा क्या पढ़ेंगे इसको, पी। तो ये कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, प 120 अंश पर और ई की मात्रा। ज्यों ही ये दूसरे पक्ष में चले गया तो ये किस रूप में आ गया, देखो अब मात्रा, और ये कहाँ है, ये प्रथम पक्ष में है, सामने है, तो स्वर कहलाएंगे। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अप, एप और ईप। लेकिन वो दूसरे पक्ष में चल जाएगा, मात्रा के रूप में क्या पढ़ेंगे, प, पामे की मात्रा पे और पी। ठीक। तो इसी प्रकार से जैसे आपको क्या बनाते हैं अपन, अ, प के बाद क्या आता है, फ। ठीक है। तो फ के लिए हम क्या करेंगे, अ, फ। ठीक है। तो ये देखिए क्या बना, फ। तो ये क्या है, व्यंजन के पहले तो बिंदी, यहां जो डैश लगाएंगे उसके आसपास नीचे में लगा देंगे अफ। ये क्या बना, ए फ। हाँ, ये 120 अंश। अब ये कौन से स्थान का है, बीच का, और ये क्या है, बड़ा ई और फ, ई फ। तो ये आरंभ में काट रहे हैं पहले, तो ये क्या बना, ईफ। ठीक। अब तो देखिए अभी क्या है, स्वर के रूप में, अब ये मात्रा के रूप में जाकर कैसे बनेगा, फ धन अ बराबर क्या बना, फ। तो फ कैसे बनेगा, ये फ अपने आप में पूर्ण है, लेकिन ये फ क्या है, पहले है। ठीक है। कैसे पहले है, अ धन फ, तो क्या बना, अफ। तो देखो फ के पहले आ गया, ये क्या है, ए धन क्या बना, फ। ठीक है। तो ए फ बना, एफ, ये देखिए, है ना। इसी प्रकार इफ, तो ये देखिए क्या है, फ धन अ, तो क्या बना, फ। उसी प्रकार जैसे कि फ धन ए। अब देखिए ये क्या है, मात्रा के रूप में चले गया, फ पहले है, फिर क्या है, ए। तो ये कैसे बन जाएगा, फा में ए की मात्रा, फे पढ़ेंगे, तो ये किस रूप में है, अब ए की मात्रा, तो कौन से स्थान का है, दूसरे स्थान पर। तो हम ये जो बिंदी लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, दूसरे स्थान पर। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फ धन क्या बना, बड़ा ई, बराबर क्या बना, फा में बड़ी की मात्रा फी, तो ये क्या बना, फ, और ये बिंदी अंत में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प के बाद फ, ब, भ, इन सभी व्यंजनों में आपको लगाना है, सारे व्यंजनों में आपको लगाना है ये सारे चीजों को। ठीक है। अभी हम बिंदी के लिए पढ़ रहे हैं, डैश के लिए नहीं, है ना। हम डैश को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अ, ए, ई प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान को हम सारे व्यंजनों में लगाएंगे। धीरे पढ़ेंगे मगर अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है। हम सारे व्यंजनों में लगाना सीखेंगे, आराम से, हड़बड़ी में नहीं करेंगे, ताकि आपको सब चीज समझ आए। यही आपकी नींव है, यही आपका बेस है, आधार है। जितना अच्छा हम इसकी तैयारी करेंगे, जितना अच्छा हम इसकी तैयारी करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि आगे हमें अपने शब्दों में मात्रा लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आराम से एक एक शब्दों में, एक एक, है ना, व्यंजनों में हम स्वर या मात्रा लगाना सीखते जाएंगे। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, बिंदी लगाने के लिए हम। ठीक है। तो सारे व्यंजनों में हम बिंदी लगाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो आप अपने से सारे व्यंजनों में बिंदी लगाइए, फिर उसको मात्रा के रूप में बदलिए, है ना। पहले आप शुरुआत कीजिए, और एक एक शब्द को आप कम से कम एक एक दो दो पेज, है ना, जैसे कि प, अप, तो पूरा एक दो पेज अप करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। फिर एप करके प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर ईप करके प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर उसमें क्या करेंगे, आप मात्रा के रूप में ले जाएंगे, पे, पी, ऐसा। तो सभी चीजों का आप, है ना, एक दो पेज, तीन पेज, जितना आप कर सकते हैं उतना आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, है ना। अब प के बाद फ पढ़ा है, ब और भ की तैयारी करते हैं। ठीक। तो चलिए आज इतना। ठीक, थैंक यू।